हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उत्साहित हैं आज के वचन के लिए? अपने कानों को तैयार रखें, अपनी आत्मा को तैयार रखें। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाएगा, वो आपको बदल के रखेगा। मैं जानता हूं कि ये समय बहुत कठिन होता है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत मीठी नींद आती है ना? बहुत मीठी नींद आती है ऐसे समय में। थोड़ी गर्मी चल रही है, गर्मी का वातावरण है, और सारी चीजें होने के बावजूद आपको नींद आएगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, है ना, अपना चर्च बहुत लंबा नहीं चलता है, बहुत कम समय का होता है, तो अपने आप को जागरूक रखें। यदि आपको पानी की जरूरत है, पानी पिए। अपने चेहरे पर पानी लगा के भी आ सकते हैं, है ना। यदि आपको पूरा 30 घंटा 45 मिनट अगर आपको जगे हुए रहना है, जो भी करना है कीजिए, पर वचन को सुनिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि वचन परमेश्वर के मुख से निकला और ये संसार बन गया। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी बन जाए, और सब कुछ बन गया। जो कुछ इस संसार में हम अपनी नजरों से देखते हैं, वो सब कुछ एक शब्द के द्वारा, परमेश्वर के मुख से निकले वाले एक शब्द के द्वारा सब कुछ बन गया। जब ये पृथ्वी बन सकती है, तो आपकी और मेरी परिस्थिति बहुत छोटी है। जब वो शब्द आएगा, आपके जीवन में कार्य करेगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा प्रियो। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, ताकि वो वचन आपके जीवन में आए और कार्य कर सके। आज हम जानते हैं कि आप सुबह से अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं आपने पाम संडे ये शब्द देखा होगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कि पाम संडे क्या है। आज हम उस पाम संडे के विषय में आज हम बात करेंगे। पाम संडे क्या है, पाम संडे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोग क्यों यहाँ पर आज पाम संडे के विषय में बात कर रहे हैं, हम सारी चीजों को आज देखेंगे। सबसे पहले जो पाम संडे है, वो प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश था। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उस प्रवेश के समय जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सेलिब्रेट किया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उत्साहित किया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को आदर दिया, उन सारी बातों को पाम संडे कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह का विजयी प्रवेश यरूशलेम में उनकी मृत्यु के पहले ये पाम संडे है। हम देखेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, हम वचनों में करीब 11 वचन है, और उन 11 वचनों में हम बहुत सारी बातों को, जो गूढ़ बातें हैं, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है, उन बातों को हम समझने के लिए आज इन वचनों को हम समझेंगे। सबसे पहले यदि आज आपसे कोई पूछे कि पाम संडे क्या है, तो आप उन्हें बताइए कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश है। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश। विजयी क्यों पता है आपको? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय को हासिल किया है। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश हम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आए, और सोच कर देखिए, यदि आपको और मुझे पता है कि हमने हेलमेट नहीं पहना है और सामने के स्क्वायर में ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हेलमेट होगा तो पहन लेंगे, नहीं होगा तो शॉर्टकट ले लेंगे, है ना। क्योंकि पता है कि यदि हम वहां पर पहुंच गए तो हमको फाइन पड़ेगा। पर प्रभु यीशु मसीह का विजयी प्रवेश हो रहा है यरूशलेम में। प्रभु यीशु मसीह एंटर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मैं इस शहर में जाऊंगा, मुझे यहाँ पर पकड़वाया जाएगा, यहाँ पर मेरी बदसलूकी की जाएगी, यहाँ पर मेरे चेहरे पर थूका जाएगा, मुझ पर कोड़े लगेंगे, मेरी मौत यहाँ पर हो जाएगी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में प्रवेश किया। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता था यदि वो यरूशलेम में प्रवेश नहीं करते तो ये सारी बातें जो उनके साथ हुई थी वो कभी नहीं होती। ना प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारे जाते, ना पुनरुत्थान होता, ना पवित्र आत्मा का आना होता, और हमारे लिए आशा नहीं होती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में सब कुछ जानते हुए भी कि मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में प्रवेश किया।
सिर्फ एक ही बात के लिए, वो मरे ताकि आपको जिंदगी मिले। वो मरे ताकि आपको जिंदगी मिले, एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा की है, एक ऐसी जिंदगी जो सदाकाल की है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें निराशाएं नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और वो प्रवेश विजयी प्रवेश है। इसलिए आज के दिन को पाम संडे हम कहते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 21वां अध्याय, वचन 1 से लेकर 11 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदहिनी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास से आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत तुम्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आमीन। इन 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इन वचनों में बहुत सारी बातें हैं। अपने आत्मा को और अपने मन को खुला रखें। हम इन वचनों में से कुछ बातों को आज सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो वचन है वो कहता है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं एक बात को महसूस कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जब तक चेलों के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के लिए बहुत कुछ कामों को किया। राइट, वो भूखे थे, उनके लिए रोटी का इंतजाम किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए सब कुछ तैयारी की। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह किए, चमत्कार किए। पर आप बाइबल में मैंने तो जहां तक नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ कामों को करने को कहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा था कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं, सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब तक वो 3.5 साल तक जब वो पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करवाया। पर यहां पर जब मैं देखता हूं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक काम करने के लिए चेलों को कहा। कितने चेलों को? 2 चेलों को। 2 चेले, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह यूनिटी में भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग मिलकर रहें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग मिलकर कामों को करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा तो कभी भी अकेले नहीं भेजा, उन्होंने सदैव 2 लोगों को भेजा। यहां पर 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा और उन्हें कुछ कार्य करने के लिए कहा। प्रभु यीशु मसीह जब आपको और मुझे देखते हैं ना, वो हमें साधारण तौर पे बैठे हुए व्यक्ति के समान नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सेवा कार्य करने वाले लोगों के समान देखते हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह जब कभी आपको और मुझे देखते हैं तो वो ऐसे देखते हैं कि हम कामों को करने वाले लोग हैं। और हर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से प्यार करता है जो उसके लिए काम करता है। आपका एम्प्लॉयर चाहे आपको कितना भी डांटता होगा, पर कहीं ना कहीं उसको आपकी जरूरत है। समझ रहे आप? जिसने आपको अपॉइंट किया है, जो आपको सैलरी देता है, वो भले ही हो सकता है कि आपको डांटे, आपको फटकार लगाए, पर उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है और वो कहीं ना कहीं आपके काम से खुश रहता है। पर मैंने बहुत ही कम बॉसेस को देखा है जो तारीफ करते हैं मुंह पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जो काम करता है। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मजदूर है। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति है। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उपयोगी है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा कुछ भी काम नहीं है। यहां पर हर कोई व्यक्ति जो बैठा है ना, परमेश्वर ने उसके लिए एक जिम्मेदारी दी हुई है, बशर्ते आप और मैं उस जिम्मेदारी को समझे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को काम करने के लिए कहा, इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि वो उनकी सुनेंगे।
परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी बहुत सारे कामों को करने के लिए कहते हैं, पर क्या हम उन कामों को कर रहे हैं? एक साधारण सा चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। मैं सच कहता हूं, सप्ताह बीत जाता है पर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपने मुख से एक शब्द नहीं निकालते। हम जिनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं होगा और हम जहमत नहीं उठाते कि हम उनसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले। क्यों? शायद से आपको प्रभु यीशु मसीह पता नहीं कौन है, पर मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इसलिए मैं वचन का प्रचार करता हूं, इसलिए मैं लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता हूं, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह जिंदा है ये मैं लोगों के लिए एक गवाही के लिए तौर पे बोलते रहता हूं, बताते रहता हूं। यदि आप लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आपको भी लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ऐसे लोग बने जो काम करे, जो काम करे। कभी घर में आपने, सपोज हमारे घरों में बच्चे रहते हैं, एक बच्चा यदि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अगर एक ही चेयर पे बैठा है, आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा आपको? नहीं, बच्चा बैठा है सुबह से लेके, है ना, एक ही काम कर रहा है, बैठा है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही स्थान पर बैठा हुआ है। और कौन बैठता है पता है आपको? बैठा हुआ कौन रहता है पता है आपको? हम हमेशा बोलते हैं उस व्यक्ति को वो नाम। हाँ, पूनम भाभी ने सबसे पहले, सिस्टर पूनम ने बोले आलसी। आलसी लोग बैठे रहते हैं। यदि आप और मैं परमेश्वर के नाम का प्रचार नहीं कर रहे तो जो शब्द अभी मैंने बोला वो हम हैं। समझ रहे आप? यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं कर रहे तो हम आलसी हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारे वक्त देते हैं, बहुत सारे रास्ते परमेश्वर आपके लिए तैयार करते हैं जहां पर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ले सके, पर हम खुद होकर उस प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। यदि आपको पता होता कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ क्या है, तो आप हर दिन हर किसी को किसी ना किसी के सामने प्रभु यीशु मसीह का नाम जरूर लेते। आपको पता है ये एक पूरी एक लेन है, राइट? आप जैसे एंटर करते हैं तिरुचरण चौक से यहां तक एक फुल लेन है। यहां पर बहुत सारे शॉप्स हैं। मैं सच कहता हूं, कम से कम ऐसे 10 दुकानें होंगी जहां पर जाकर यदि आप प्रभु यीशु मसीह कौन है पूछ लेंगे ना, तो वो लोग जरूर से बता पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन बदलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं हर दुकानों में जब कभी जाता हूं, मैं कहीं ना कहीं जिक्र करता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लोगों के पास जब भी मैं जाता हूं, मैं एक दुकान में 10 बार जाता हूं। 10 बार यानी एक ही दिन में नहीं। जब कभी मुझे जाना है तो मैं बार बार उस दुकान में जाता हूं, उस व्यक्ति से बात करता हूं और उसके साथ एक ऐसा संबंध बना लेता हूं कि जहां पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम बोलूं तो वो उसे रिजेक्ट ना करे। क्या आप ऐसा करते हैं? हम अपने बाजू वाले व्यक्ति को तक नहीं बताते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हमको शर्म आती है कई बार प्रभु यीशु मसीह को बताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को काम दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी काम दिया है। आपको और मुझे काम करने की जरूरत है। आपको और मुझे काम करने की जरूरत है, और काम बहुत छोटा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना। प्रभु यीशु मसीह क्यों डिले कर रहे पता है आपको? 2000 साल पहले कह दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। 2000 साल पहले निकट था तो अभी कितना निकट होगा? फिर भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब तक बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं पता।
यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लोगों तक बांटे, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है जो जिंदगी बदल देता है। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है। अगर मेरी बदल सकती है तो आपकी भी जरूर बदल सकती है, और आपकी बदल सकती है तो आप जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएंगे उसकी भी जिंदगी जरूर बदलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक काम सौंपा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी एक काम सौंपा है, और वो काम है प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना, क्योंकि वही नाम है जो सब नामों से आला है, वही नाम है जो सब नामों से ऊपर है, वही नाम है जो जिंदगी देता है, वही नाम है जो सामर्थ्य देता है, वही नाम है जो आपको खड़ा करता है हर एक परिस्थितियों में। इसलिए आज के बाद आप उस नाम को कहीं छुपा कर ना रखें, लोगों को बताएं और लोगों की जिंदगी में उस नाम को, उस यीशु नाम को बोते जाए। आने वाले समयों में आप जरूर से कटनी काटेंगे। आने वाले समयों में कभी ना कभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये भाई था जिसने मुझे प्रभु यीशु मसीह का नाम बताया, उसके वजह से आज मैं जिंदा हूं। आपको बताना पड़ेगा, आपको काम को करना पड़ेगा। आज से आप ठान ले कि मैं हर दिन किसी ना किसी को जरूर से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलूंगी। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को दबा के ना रखें, हम प्रचार करें, हम प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह ने खुद के लिए कुछ काम करने को कहा। क्यों? क्योंकि वो जरूरी था। वचन कहता है कि अपने सामने, दूसरा वचन, कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम जाओ, वहां पर एक गधी और उसका बच्चा बंधा होगा, तुम उसे मेरे पास ले आओ। वो ऐसे ही नहीं होगा, वो बंधा हुआ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में इसलिए प्रवेश किया ताकि उन गधों को वो खोल सके। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए यरूशलेम में प्रवेश किया ताकि आप और मैं जो बंधनों में बंधे हुए हैं, हमें आजादी मिले। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी आजादी के लिए उस यरूशलेम में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस सलीब पर बलिदान दिया ताकि आप और मैं जो बंधनों में बंधे हैं, वो गधी बंधन में बंधी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे आजाद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि आपको आजादी दे। आप और मैं आज भी कई सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। आज आप और मैं ऐसे ऐसे बंधनों में बंधे हुए जिनसे आज हमें आजाद होने की जरूरत है। यदि आज आप और मैं आजाद नहीं होंगे तो उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम व्यर्थ ठहराएंगे। आपको और मुझे आजाद करने के लिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह पहले तो इस पृथ्वी पर आए, उसके बाद उन्होंने उस सलीब पर जान दी। बहुत से बंधन हैं। हमारे पाप, सबसे पहले हमारे पाप। हम हर दिन गलतियां करते हैं, हम हर दिन पाप करते हैं, पता है कि यह पाप है, फिर भी हम उसे करते हैं। और हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो पवित्र है। ये जरूरी है कि हम पाप से बैर रखें, पर हम क्या करते हैं? हम पाप से प्रेम करते हैं। हम पाप से बैर रखें, हम पाप से दूर रहें। जितना आप पवित्र बनेंगे उतना आप परमेश्वर के करीब होंगे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में इसलिए प्रवेश किया ताकि वो उन्हें बंधनों से वो आजाद करे। प्रभु यीशु मसीह उस गधे पर बैठे, इसलिए बैठे कि वो नम्रता को दिखा सके। मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जब उस यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद यदि प्रभु यीशु मसीह रथ पर बैठकर आते तो सोच के देखिए,
प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर बैठ के आते, सोच कर देखिए कितना अच्छा लगता। पर प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना, पता है क्यों? प्रभु यीशु मसीह हर किसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर किसी को औहदा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को जो बंधन में था उससे छुड़ा लिया और उससे इस्तेमाल किया। जब प्रभु यीशु मसीह बंधन में से छुड़ा लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को आजाद करते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको इस्तेमाल होना है तो आपको आजादी चाहिए। यदि आपको इस्तेमाल होना है, यदि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो आपको बंधन में से आजादी को पाना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने गधे पर बैठे, और वो गधे पर बैठना वो नम्रता को दर्शाता है। और दूसरी बात, जो जकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी का पूरा होना इस वचन को गधे पर बैठने का ये साफ साफ दर्शाता है। वचन 3, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देंगे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस शब्द ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु यीशु मसीह को इस गधे का जरूरत है, इस गधे की जरूरत है। ये कितनी अच्छी बात होगी यदि प्रभु यीशु मसीह इस शब्द को आपके लिए और मेरे लिए कहे कि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बैठे हुए प्रत्येक जनों से कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को प्रयोजन है आपका। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी बड़े कामों को किए, परमेश्वर ने जितने बड़े कामों को किए, चिन्ह चमत्कार को किए, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नए नियम में हो, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का इस्तेमाल किए। प्रभु यीशु मसीह आज भी लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके कार्यों को पूरा करने के लिए। क्या आप और मैं वो गधा बनना चाहते हैं जिस पर प्रभु यीशु मसीह बैठे? क्या आप और मैं उस गधे के समान बन जाए कि प्रभु यीशु मसीह, हाँ मैं तैयार हूं, आप मेरा इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह को मैं सच कहता हूं कि स्किल्ड लोग शुरुआती तौर पे नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पहले आपको बदल कर आपके करीब, अपने करीब नहीं बुलाते। आप जैसे हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह आपको अपने करीब बुला लेते हैं, उसके बाद वो आपके ऊपर काम करते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह पहले आपको स्वीकार करते हैं, उसके बाद आपके ऊपर काम करते हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी में काम करते हैं और आपको तब जाकर एक उपयोगी बर्तन बना देते हैं। आप जैसे हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह के करीब चले जाएं। आप जैसे हैं वैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह को आपका प्रयोजन है, प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। इसलिए तो वचन कहता है कि फसल बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। शुरुआत में मैंने कहा कि आप और मैं मजदूर है। परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए चुना है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह से कहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तैयार हूं आपके राज्य के लिए। कौन जाएगा प्रभु यीशु मसीह के लिए? यदि वो 12 चेले मुकर जाते तो आज ये संसार नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह ने उनका इस्तेमाल किया और ये संसार भर में प्रभु यीशु मसीह का वचन फैल गया। प्रियो, आपके एरिया के लिए, आपके शहर के लिए, आपके देश के लिए आप वो चेले हैं।
प्रभु यीशु मसीह को आपका प्रयोजन है, प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। 4 और 5 वचन कहता है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। ये 2 वचन जकरिया भविष्यवक्ता ने कहे थे और उन भविष्यवाणी को पूरे करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। जितनी भविष्यवाणी बाइबल में की गई थी, पुराने नियम में जितनी भविष्यवाणी की गई प्रभु यीशु मसीह के लिए, उन सारी भविष्यवाणियों को हम नए नियम में पूरा होते हुए देखते हैं। प्रियो, भविष्यवाणियां पूरी होती है। जब एक भविष्यवक्ता खड़ा होता है, वचन को कहता है, तो भविष्यवाणी जरूर पूरी होती है। जब मैं यहां खड़ा हूं, यदि मैं आपके लिए किसी वचन को बोल रहा हूं, यदि मैं किसी शब्द को आपके लिए बोल रहा हूं, यदि आपके पास एक शब्द आ रहा है जो आपके जीवन को बदल सकता है, उस शब्द को आपको रिसीव करने की जरूरत है, क्योंकि वो वचन जरूर से पूरा होगा। जकरिया भविष्यवक्ता ने कहा और कई सारे भविष्यवक्ताओं ने जो जो बातों को कहा, परमेश्वर ने उन बातों को पूरा किया है। तो परमेश्वर के जन जब आपके लिए किसी शब्द को दे, तो उस शब्द को आप ऐसे ही ना रहने दे, उस शब्द को अपने जिंदगी में ले और उसको कार्य करे। परमेश्वर का वचन आज भी जिंदा है, परमेश्वर का वचन आज भी कार्य करता है। यदि 2000 साल पहले पूरा हुआ है तो आज भी जरूर होगा। आमीन। 6वां वचन कहता है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। आज्ञाकारी था, ओबीडियंस। मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो उन वचन में हर दिन के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, और जब आप और मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तब जाकर आपकी और मेरी जिंदगियों में आशीषें आती है। हम इंस्ट्रक्शन को सुनते ही नहीं, हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं करते, इसलिए हम कई दफा आशीषों से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर ने दासों को जब जब इस्तेमाल किया, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए, और जब जब उन दासों ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, उसके तुरंत बाद हम आशीषों को देखते हैं। शहर बचाया गया, देश बचाए गए, लोगों की जिंदगियों में चमत्कार हुए, लोग चंगे हुए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने ओबीडियंस में चला। जब आप और मैं आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हमारे जीवनों में आशीष आती है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को काम करने के लिए कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम इन बात को करो, और उन्होंने वो किया। सोच कर देखिए, यदि प्रभु यीशु मसीह आज आपको चर्च के बाहर खड़े हुए मिल जाए और आपको एक काम करने को बोल दे, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? सब हाँ बोल रहे, क्योंकि हाउस ऑफ डेस्टिनी के लोग सब पवित्र लोग हैं। सोच के देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, तू जा, वो जो गधा बंधा हुआ है उसे खोलकर ले आ। आपका पता नहीं, मैं तो पहले प्रभु यीशु मसीह को पूछता, प्रभु यीशु मसीह पहचान का है कि नहीं आपकी? मैं ऐसे कैसे खोल के किसी के गधे को लेकर आ जाऊं? है ना, मैं 10 सवाल पूछा रहता। कॉन्टैक्ट नंबर है क्या उनका? पहले आप फोन पे बात करो, बताओ उनको कि चेले आ रहे हैं, गधा तैयार रखो, वो खोलेंगे और लेके जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ, गधा वहां बंधा हुआ है, उसको खोलो, और जब कोई तुमको कुछ कहे तो कहना कि प्रभु यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको कह देना, हम तो लिखवा कर ले लेते, पहले लिख कर दो, उसके बाद मैं जाऊंगा। किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या होगा? इसी वजह से ही हम प्रचार नहीं करते, पता है आपको? यदि किसी ने सवाल पूछ लिया तो अब मैं क्या दूंगा, इसके बाद जवाब क्या दूंगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ, वहां पर गधा बंधा है, उसे खोलो और ले आओ। चेलों ने सवाल नहीं किया, चेलों ने पैसे नहीं मांगे, चेलों ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं पूछा।
जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो गए और उन्होंने उस गधे को खोला और लेकर आ गए। उनको पूछा गया, जरूर पूछा गया कि इसे तुम क्यों खोल रहे हो। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। जब प्रभु यीशु मसीह आपको किसी चीज को करने के लिए कहे, सवाल ना पूछे, सवाल ना पूछे। जब परमेश्वर का जन आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे तो सवाल ना पूछे, उसे कर लीजिए। हो सकता है कि आपको मूर्खता लगे, है ना। कई बार हम बहुत दिमाग से सोचते हैं, पर दिमाग से सोचने वाले परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में पतरस जैसे लोग चाहिए कि जो पहले प्रभु यीशु मसीह को देखे पानी में पैर डाल दे। हम कैलकुलेशन करते हैं, हम हर बातों में कैलकुलेशन करते हैं। और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके बाद सोचे। हम लोग पहले सोचते हैं, इसलिए हम कामों को नहीं कर पाते, इसलिए हम हर बातों में पीछे रह जाते हैं। देने के विषय में भी हम कई बार सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम देते हैं। मैं सच कहूं, वो आपका देना नहीं है। मैंने एक बार मेरे जो आत्मिक पिता है, मैंने उनसे बहुत सारी चीजों को सीखा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखा है, मैंने उनसे देना सीखा है। वो बहुत ही अलग तरह से देते हैं। मैंने एक बार उनको पूछा कि देने का मायना क्या है, कितना देना चाहिए। उन्होंने एक बात को कहा और मैं अपने मरते दम तक उस बात को नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, जब चुभे ना आपको, वो ही सही तरीका देना है। कब चुभता है पता है आपको? जब आपके पास 100 रुपए है और आपको 99 रुपीज डालना है। 1 रुपए डालने के लिए नहीं चुभेगा आपको, आराम से दे देंगे। पर आपको 1 रुपए अपने पास रखना है और 99 रुपीज आपको डालना है, तब चुभेगा, और वो ही सही देना है। और ऐसे देने वाले, ऐसे कामों को करने वाले, ऐसे मूर्ख लोगों की परमेश्वर को जरूरत है, बुद्धिमानों को जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। हम ज्ञानी बन के परमेश्वर के सन्मुख न जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह की कहे हुए शब्दों को अपने जीवन में ले ले, उसके बाद सोचे। राइट? यहां पर चेलों ने सोचा नहीं, उन्होंने जाकर उस काम को किया और वो सफल हुए। यदि वो सोचते तो शायद सफल नहीं हो पाए होते। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? हमको काम करने वाले बनना है। हमको बिना सोचे समझे परमेश्वर के लिए काम को करने वाले बनना है। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। वचन 7 और 8 कहता है, और गधी और बच्चे को लेकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। ये जो 2 वचन है ना, ये 2 वचन आदर को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति आदर। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति आदर को दर्शाया और अपने कपड़ों को डाल दिए। एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपके वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी आए। समझ पा रहे हैं आप? ये मेरे जहन में कब आया पता है आपको? जब मैंने गधे के विषय में सोचा। वो गधा बंधा हुआ था, वो आसानी से कोई यदि खोल के उसको लेकर आ रहा है, इसका मतलब लोगों ने सोचोगे यार ये काम का नहीं है, रहने दो उसको, गया भी तो चलेगा। पर सोच कर देखिए उसके बाद उस गधे का क्या वैल्यू हुआ होगा। समझ पा रहे हैं आप? जिस व्यक्ति का वो गधा होगा, प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद सोच कर देखिए, लोग उसके घर के सामने लाइन लगाकर खड़े हुए होंगे कि मैं इस गधे को खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पर बैठे हैं।
वो गधा जो किसी काम का नहीं था, वो गधा जो बंधा हुआ था, वो गधा जिसका कोई भी वैल्यू नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर बैठकर उसके वैल्यू को बढ़ा दिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरी जिंदगी में वैल्यू को बढ़ाने के लिए आया है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको सोचने की जरूरत नहीं। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं आपको सोचने की जरूरत नहीं। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे जुड़ जाते हैं आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। यरूशलेम में मैं सच कहता हूं, आज भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा या कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा जो गधे को बेच रहा होगा ये बोलकर कि ये वो ही गधे के जनरेशन का है। समझ पा रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। नहीं तो उस गधे को कौन पूछा होता। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे जुड़ जाता है आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो लोग आपको मूर्ख कहते थे वही लोग आकर आप कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो। जो लोग आपको कहते थे कि ये किसी काम का नहीं, लोग आएंगे और बोलेंगे कि ये काम का व्यक्ति है, इसके पास जाओ, इससे बात करो। जो लोग आपका इस्तेमाल करते थे वही लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति है जो बहुत काम का व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे जुड़कर आपकी वैल्यू बढ़ा दी है प्रियो। अब आप यूनिक है, अब आपका एक मूल्य है, अब आप मुफ्त में नहीं मिल सकते। आपका वैल्यू है, आपका वैल्यू है। प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे पर बैठकर उसका इस्तेमाल करके उसका वैल्यू बढ़ा दिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरी जिंदगी में आकर आपके और मेरी वैल्यू को बढ़ा दिया है। हम लोगों के पीछे घूमते रहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपको आपका वैल्यू नहीं पता। हम अपना वैल्यू कम कर चुके हैं, हम लोगों के पीछे जाते हैं। परमेश्वर ने जिस वैल्यू को आपके ऊपर रखा है ना, यदि वो आप समझ जाए ना तो लोगों को आपके लिए मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? एक समय था मैं भी जब कोई बुला लेता तो चले जाता था, हर किसी के लिए मैं अवेलेबल था। जिस दिन मैंने अपने वैल्यू को समझा, लोगों को अब पूछना पड़ता है कि मैं कब आपसे मुलाकात कर सकता हूं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी वैल्यू को समझने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति आकर आपको ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको अपनी वैल्यू को समझने की जरूरत है, क्योंकि आप पर प्रभु यीशु मसीह है। उस गधे पर प्रभु यीशु मसीह बैठा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से जिस दिन आप जुड़ जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अपने वैल्यू को समझे, आप क्या है इस चीज को समझ जाए। जिस दिन आप समझ जाएंगे आपके चलने का तरीका, आपके हर एक बातों का तरीका बदल जाएगा। लोगों ने यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आदर किया। वचन 9, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। इस वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर की स्तुति हमें निरंतर करनी है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर की आप महिमा करें। जब आपके जीवन में कठिनाई हो, परिस्थितियां हो, मैं कहता हूं उस समय थोड़ा ज्यादा परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग क्या करते हैं ना, हम विड्रॉल कर लेते हैं, हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, हम अपने आप को छुपा लेते हैं और हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते। क्यों? शैतान तो यही चाहता है कि आपकी परिस्थिति में आप परमेश्वर को कोसे, ना कि परमेश्वर की महिमा करें। हर एक परिस्थिति आपके जीवन में गवाही उत्पन्न करती है। हर एक परिस्थिति आपकी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, गवाही को उत्पन्न जरूर करती है। कोई बीमारी आई है तो उस बीमारी को लेकर रोए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वो बीमारी के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से एक गवाही उत्पन्न करना चाहता है।
यदि आपकी जिंदगी में कमी है तो उस कमी को लेकर बैठे ना रहे, रोते ना रहे, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि एक समय आएगा जब आप लोगों को आशीष का कारण ठहरेंगे और वो गवाही बनेगी। हम रोते रहते हैं, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें। दूसरी बात, भीड़ से सावधान रहे, भीड़ से सावधान रहे। जब कभी आप वचन में देखें, प्रभु यीशु मसीह ने जब जब चमत्कार किए, जब उनके करीब भीड़ आने लगी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को विड्रॉल कर लिया, अपने आप को रोक लिया। प्रभु यीशु मसीह कहीं और चले गए। क्यों? क्योंकि भीड़ है ना, भीड़ घमंड उत्पन्न कर देती है। यदि आज आपके साथ कुछ 4-5 लोग चले ना, तो आपके चलने का तरीका बदल जाता है, आपके सोचने का ढंग बदल जाता है। पर भीड़ से सावधान रहे। पता है क्यों? वो भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के लिए होसाना होसाना चिल्ला रही थी, वही भीड़ कुछ दिनों के बाद सूली पर चढ़ाओ, प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाओ, ये कह रही थी। समझ पा रहे हैं आप? जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रही थी, जो भीड़ होसाना होसाना कह रही थी, वही भीड़ कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाओ, ये कह रही थी। इसलिए भीड़ से सावधान रहिए। हमेशा ध्यान दीजिए कि आप किसके साथ जर्नी कर रहे हैं। आपकी आत्मिक जर्नी किसके साथ है, आपकी शारीरिक जर्नी किसके साथ है, आपको सोचने की जरूरत है। आप हर किसी के साथ अपनी आत्मिक यात्रा पूरी नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, आपको बहुत सारे लोग नए मिलेंगे, और ऐसे ही आपकी यात्रा चलती जाएगी। यदि कोई छोड़ के जा रहा है तो आप रोते न रहे, रोते ना बैठे रहे, परमेश्वर की महिमा करें, गॉड ब्लेस यू बोले और आगे बढ़े। हम कई बार क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, यदि कोई व्यक्ति हमको छोड़ के चले जाता है ना, सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे एकदम उदास वाली शायरी डालते हैं, रोने वाले इमोजीज, उदास चेहरा। आपने पार्टी देनी चाहिए कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से निकल गया, ताकि उससे बेहतर व्यक्ति आपके जीवन में आए। हम कई बार रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा किया। एक समय था कि मैं कुछ लोग छोड़ के चले जाते तो मैं निराश हो जाता था। मैं सोचने लगता था कि अरे क्यों गए। पर अब मैं सोचता हूं कि नुकसान उनका नहीं हुआ ना, नुकसान मेरा नहीं हुआ। अगर वो मेरे को छोड़ के गए तो नुकसान मेरा नहीं हुआ, नुकसान मैं जानता हूं कि मैं क्या कैरी करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या चीज लेकर चल रहा हूं। यदि मुझसे वो अलग हुए हैं तो उस चीज को उन्होंने खोया है। इसलिए आपकी यात्रा में आपके साथ कौन है बहुत जरूरी है। आपकी आत्मिक यात्रा में ऐसे लोगों के साथ चले जो जलते रहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जलते रहते हैं। बुझे हुए कोयलों की आपके जीवन में जरूरत नहीं है प्रियो। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। किस चीज के लिए? किसी और बातों के लिए नहीं, सिर्फ एक बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। यदि ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं ना, उनको जाने मत दीजिए। यदि ऐसे लोग आपको डांटते भी है ना, तो उनकी डांट को प्यार से ले लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करेंगे और आपको एक ऐसे स्थान पर पहुंचाएंगे जहां पर खड़े रहकर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। भीड़ से सावधान रहें। अपनी आत्मिक यात्रा में आपके साथ कौन है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रही थी, जो प्रभु यीशु मसीह की होसन्ना और जय जयकारी कर रही थी, वही भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। भीड़ से सावधान रहे। 10 वचन कहता है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, वह कौन है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी में हलचल मच जाती है।
यदि हलचल नहीं मच रही है ना, सोचने की जरूरत है। आपके जीवन में यदि उथल पुथल चीजें नहीं हो रही है ना, तब सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का काम ही है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज नजर आएंगी जो प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं देती, प्रभु यीशु मसीह सोटे को उठाएंगे और उससे मारेंगे और उन बातों को आपके जीवन से अलग करेंगे। और जब ये बातें होती है ना, तब उथल पुथल होता है, हम शांत नहीं बैठ सकते। यदि आपके जीवन में उथल पुथल हो रहा है, यदि परिस्थिति आ रही है, यदि चीजें कुछ अलग सी लग रही है, यदि आपको लग रहा है कि सब शांत नहीं चल रहा, तब परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाले हैं। हमको हमेशा एक सीधा रास्ता ही चाहिए। हर बार आपको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, आपको उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा, यदि गवाही बननी है तो ऐसे ही रास्तों पे बनेगी। दाऊद की गवाही जो बनी वो तराई में बनी। समझ पा रहे आप? दाऊद को परमेश्वर ने तराई में लेकर गया, परमेश्वर ने उसे सिखाए कि उसको जीना कैसे है, उसको हर परिस्थिति में स्थिर कैसे रहना है। तो यदि आप और मैं तराई की परिस्थिति में जा रहे हैं, यदि आप और मैं तकलीफ की परिस्थिति में जा रहे हैं, यदि आपके और मेरे जीवन में हलचल सी मची हुई है, धन्यवाद दे परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है। वचन कहता है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। जब वो आपके जिंदगी में प्रवेश करता है तो हलचल मचनी जरूर है, जरूर हलचल मचेगी आप में और आपके इर्द गिर्द भी। आपके विषय में बोला जाएगा, आपके विषय में बात किया जाएगा, आपको पसंद नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है। हलचल मच रही है तो हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। यदि हलचल मची है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में है। यदि सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना, तो आज जरूर से भाई प्रवीण से आप प्रार्थना करवा लीजिएगा, पास्टर सैमुअल से आप प्रार्थना करवा लीजिएगा। हमारे दोनों प्रेयर वॉरियर है, इसलिए मैं कह रहा हूं। यदि हलचल नहीं मच रही, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस शहर में कदम रखा और वहां पर हलचल मच गई। प्रभु यीशु मसीह जब आपके और मेरे जिंदगी में आते हैं तो सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं और सब कुछ बदल के रख देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कोई भी चीज जो सही नहीं है वो टॉलरेट नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह उथल पुथल करेंगे और सब कुछ ठीक करके रख देंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब भी आप अपने जीवन में देखो तो आप जरूर से अपने जीवन में आप हलचल महसूस करेंगे। कुछ ना कुछ जरूर होगा। तकलीफें हैं, परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, ये जिंदगियों में जरूर रहेगी, पर प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ जरूर रहेंगे, ये भी बात जरूर है। इसलिए यदि हलचल मच रही है, प्रेज गॉड। हलचल मच रही है, प्रेज गॉड। हलचल होना जरूरी है, हलचल होना जरूरी है। कुछ साल पहले मैंने एक कोट देखा था, वो कोट ये था कि इफ देयर इज नो अप एंड डाउन इन योर लाइफ दैट मीन्स यू आर डेड। आईसीयू में एक मशीन होती है, पता है आपको? वो मॉनिटर होता है। उस मॉनिटर में ऊपर नीचे ऐसे जो वेव्स है ना, वो बनते रहते हैं। ऊपर नीचे वेव्स बन रहे हैं, इसका मतलब इंसान जिंदा है। यदि वो स्ट्रेट हो गई ना, इसका मतलब इंसान गया। यदि आपके और मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है, इसका मतलब हम, इसलिए उतार चढ़ाव जरूरी है। इन सब परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़े, जो मारे गए, जो गाड़े गए, जो तीसरे दिन जी उठे, वो आज भी जिंदा है और वो आपके और मेरे साथ हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए, आपको और मुझे स्थिर करने के लिए वो सदैव है। हालेलुया। कुछ बातों को आज याद रखें। सबसे पहली बात कि उपयोगी बने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उपयोगी बने प्रभु यीशु मसीह के लिए। भीड़ से सावधान रहे।
प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने दे। प्रभु यीशु मसीह जब आपके और मेरी जिंदगी में आएंगे तो हलचल जरूर होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए, आपके जिंदा कलाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। खुदा, आपने उस यरूशलेम में विजयी प्रवेश करके मेरी जिंदगी को बदल दी है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपने उस सलीब पर जान देकर मेरे जीवन को बदल दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। यदि आप नहीं मरते प्रभु तो मुझे जिंदगी नहीं मिलती, मुझे नया जीवन नहीं मिलता, मुझे अनंत काल का जीवन नहीं मिलता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आपने हमें नया जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें नया जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आपने हमें नया जीवन दिया है। हम आपके सन्मुख आते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने जो महान कार्य हमारे जीवनों में किए हैं और जो आप महान कार्यों को आने वाले समयों में इस कलीसिया के लिए करने जा रहे हैं पिता, उन सारी बातों के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। खुदावन, ये कलीसिया हाउस ऑफ डेस्टिनी, ये कलीसिया ऐसी कलीसिया बन जाए प्रभु जो आपके लिए कामों को करने के लिए सदैव तैयार रहे पिता। हम आलसी नहीं बनना चाहते प्रभु, हम आपके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। हम उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं पिता। हम वो गधे बनना चाहते हैं प्रभु जिस पर आप बैठे थे। हम धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाले सप्ताह को प्रभु हम आपके नाम से आशीष घोषित करते हैं और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आपने हाँ और आमीन में जवाब दिया है। हर एक बातों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए हाउस ऑफ डेस्टिनी कलीसिया के साथ और हर एक जनों के साथ सदैव सदैव बना रहे। आमीन, आमीन।